दिल्ली तक हिलने लगती है। ये जब बोलती है तो दिल्ली डोलती है। आज वही कल्पना सोरेन मुर्मू जी कल्पना सोरेन मुर्मू अमर रहे, अमर रहे, झारखंड में शहीद अमर रहे, अमर रहे, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, स्वागत कर रहे हैं। वीरनाथ महतो अमर रहे, जगन्नाथ महतो अमर रहे। देवी देवी मत घबराना, देवी देवी मत घबराना, जीता है और जीतेगा। इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं हमारे यहाँ के आप सबके हम सभी के स्वर्गीय जगन्नाथ दास को, विनोद बिहारी महतो जी को, टेकराज जी को, सबको मैं नमन करती हूँ। और साथ ही साथ हमारी इस झारखंड की वीर भूमि भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, फूलो झानो, फोटो हो, शेख बिहारी, अनंत सभी हमारे वीर शहीदों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। उन लोगों की जो अपना सर कभी झुकाते नहीं है, चाहे जितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, चाहे हमारे पास संसाधन क्यों ना हो, अगर कम संसाधन भी हो, उस वक्त भी अगर मन में रहता है तो जिगरा रहता है, मन में रहता है तो ताकत रहती है। और ये विश्वास आपके जो सीने में आज भी बहती है, वो हमारे पूर्वजों की दी हुई है। आज ये धरती, आज ये लहलहाते खेत, ये सुंदर सुंदर पहाड़, आज झरने, हम प्रकृति की जब शोभा की बात आती है तो झारखंड अव्वल नंबर पे आता है। झारखंड में जहां जाइए, अगर आप रास्ते से अपना सफर तय कर रहे हो, चाहे आप ऊपर हेलीकॉप्टर से तय कर रहे हो, ये सुंदर सोना झारखंड किसका है? ये सुंदर सोना झारखंड आपका है। ये सुंदर सा झारखंड हमारा है। और इसको सुंदर बनाने का काम, इसको समृद्ध बनाने का काम अगर कोई कर रहा है झारखंड में, तो हमारे आदरणीय आपके प्यारे बेटा, आपका प्यारा दादा हेमंत सोरेन कर रहा है। मानते हैं कि नहीं इस बात को? मानते हैं? और ये याद रखिएगा, झारखंड में गरीब, गुरबा, मजदूर, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी कोई भी अगर है, इनको अगर आगे बढ़ाने का काम किया है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे भीष्म गुरु जी के मार्गदर्शन पे आपके प्यारे बेटा हेमंत सोरेन जी ने इनको आगे बढ़ाने का काम किया है। जैसे बता रहे थे आदरणीय बेबी देवी जी, आजकल झारखंड में क्या चल रहा है? मैया चल रहा है। क्या चल रहा है? सुनाई देता है ना सबको? सब किसकी बातें करते हैं? किसकी मैया बातें करते हैं? भैया लोग बताते थे किसकी बातें करते हैं? हाँ, मैया सम्मान योजना। तो आजकल झारखंड में क्या चल रहा है? मैया सम्मान योजना। तो ये जो मैया है, ये हमारी मैया आदरणीय बेबी देवी जी की अगुवाई के साथ हम लोग अपनी यात्रा शुरू किए थे। और मैं आपको बताना चाहूंगी, 23 तारीख से हमने यात्रा शुरू की थी। 3 प्रमंडल गए और हर एक जगह हम लोगों को हमारी आधी आबादी के साथ हमारे भाई दादा का बहुत सारा प्यार मिला।
ये प्यार मिलना, ये आशीर्वाद लेना, ये किस लिए है? क्योंकि झारखंड में ये पहली बार है। आपको मैं बताना चाहूंगी, झारखंड बनने के बाद ये पहली बार है कि हमारी आधी आबादी के बारे में अगर किसी ने सोचने का काम किया है तो आपके बेटा हेमंत सोरेन ने किया है। अगर ये सम्मान दिलाने का काम किया है तो आदरणीय बेबी देवी जी ने किया है। जो खुशियां, जो चेहरों में चमक और आंखों में दमक दिखती है, उसका अगर कोई हकदार है तो आदरणीय बेबी देवी जी और हेमंत सोरेन जी हैं। मैं पूछना चाहती हूँ हमारी आधी आबादी से, मैं पूछना चाहती हूँ हमारे भाई दादा से कि मैया सम्मान योजना आपको कैसी लग रही है? हमारी दीदी बहने बताइए, माता की कैसी लग रही है? अपना हाथ उठा के बता दीजिए, चलिए कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? और अभी मैडम ने आपको बताया ये सम्मान की राशि दिसंबर से भी बढ़ने वाली है। ये आपकी राशि 2500 प्रतिमाह हो जाएगी। क्या जरूरत है? मैं आपको बताना चाहती हूँ क्या जरूरत है। ये जरूरत इसलिए है, जब आधी शक्ति, हमारी आधी जब आबादी है तो हमारा हक भी आधा होना चाहिए। और उसके लिए एक ये प्रयास है आपके बेटा, आपके दादा की तरफ से कि झारखंड की आधी आबादी को सशक्त बनाना है। उन्हें लाइन में पीछे नहीं, उन्हें आगे खड़े होना है। अगर परिवार में, अगर मान सम्मान समाज में, हमारे चाहे जिस भी क्षेत्र में हमारी महिलाएं काम करती है, चाहे वो गृहिणी के रूप में हो या कामकाजी के रूप में हो, उन सबों को शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और आर्थिक तौर पर सफल इसलिए बनाना है क्योंकि ताकत आपके हाथ में है। एक स्त्री, एक महिला अपने घर परिवार का पालन पोषण किस तरीके से करती है आप सभी को पता है। सबके उठने से पहले सबसे पहले उठती है, पूरे अपने बच्चों का, सास ससुर का, पति का देखभाल करती है और दिन भर खटती है। और घर आने के बाद बच्चों को सही समय पे खाना देना, सास ससुर को सही समय पे दवाई देना, पति ऑफिस गए तो उनको खाना देना, फिर सबको खाना खिलाने के बाद वो खाती है। लेकिन अपने बारे में वो कुछ नहीं मांगती है, आपसे मांगती है सिर्फ थोड़ा सा स्नेह। हर तरीके से अपना पूरा परिवार उनका बिखर गया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी डुमरी की जनता ने उनके विश्वास को और उनको ये कमी महसूस होने नहीं दिया कि जगन्नाथ दा हमारे बीच में नहीं है। मैं जोर से आप लोगों को कहना चाहूंगी कि जिंदाबाद करिए हमारी बेबी देवी जी का, जोर से जिंदाबाद करिए, जिंदाबाद करिए। ये अमर रहे, अमर रहे। आपका बच्चन कहाँ दबेगा, आपका बच्चन कहाँ दबेगा। आज हमारे बीच में एक वो सशक्त महिला है जो घर में गृहिणी के रूप में काम कर रही थी और कोविड के बाद आज एक सम्मानित हमारी झारखंड मंत्री के रूप में काम कर रही है। और ये वो चेहरा है जिन्होंने ये दिखा दिया कि एक मैया, झारखंड की हजारों लाखों मैया को जो सम्मान देने का काम की है वो इनके विभाग से हुआ है। और जोरदार तालियां आप जरूर बजाइए कि जब घर की गृहिणी इतनी ताकतवर हो सकती है, जब गृहिणी इतनी अजब अपनी पायदान से, अपनी घर की दहलीज से बाहर रखती है, उसके ऊपर अगर आप कोई भी जिम्मेदारी दीजिए, आप कोई भी जिम्मेदारी दीजिए, वो बखूबी
उसको पूरा करती है। और उदाहरण आप सभी के सामने में है। आज हमारी लाखों महिलाओं के चेहरों में, बिटिया के बहनों के चेहरों में जो खुशियां हैं, उनका कारण है बेबी देवी जी, उनका कारण है हेमंत सोरेन जी। आज ये झारखंडी बात से बहुत अभी चुनावी माहौल शुरू हो गया है, सभाएं बहुत चलेंगी और सब लोग बहुत सारी बातें बोलेंगे। झारखंड में बताइए, बिजली बिल माफी हुआ, बिल का क्या आया? क्या आया? बिल का नंबर बताइए, क्या आया? क्या आया? बिजली बिल का नंबर क्या आया? हमारे किसान भाई लोग भी हैं, बहुत लोग हैं, उन लोगों का भी क्या आया? ऋण माफी हुआ। तो ऋण माफी हुआ, हर एक किसान का 2-2 लाख का ऋण माफी हुआ। उसका बिल कितना आया? कितना आया? 0। कितना आया? 0। तो अब हमको झारखंड में खाता किसका 0 करवाना है? तैयार है ना? तैयार है आप लोग? खुशियों का 0 आपके चेहरे में और दुखों का 0 हमारे विपक्षियों के चेहरों में, जो ये सोच के गलतफहमी में है कि अगर हेमंत सोरेन को जेल में डाल दोगे तो तुम झारखंड में हमारी झारखंड की आवाम की अबुआ सरकार को हिलाने का अगर काम करोगे तो सपने देखते रहिए, आपके सपने कभी सच नहीं होने वाले हैं। ये झारखंड है, झारखंड। और अगर यहाँ झारखंड में चलेगी तो अबुआ सरकार चलेगी, हमारी बिटियों की सरकार चलेगी, हमारी माताओं बहनों की सरकार चलेगी, हमारे भाई दादा की सरकार चलेगी, बड़े बुजुर्गों की सरकार चलेगी। आज ये लोग बाहर से आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बोलते हैं, पहले क्या बोलते थे? डबल इंजन की सरकार। और डबल इंजन की सरकार की हम लोगों ने कितने साल पूरे किए? 5 साल हमने पूरे कर लिए। और झारखंड में किसी ने भी 5 साल पूरे नहीं किए थे, कोई भी सरकार ने 5 साल पूरे नहीं किए थे। अगर इतने ही आप लोगों ने 5 साल पूरे किए थे डबल इंजन की सरकार ने, तो हमारी आधी आबादी के बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? हमारी आधी आबादी को प्रोत्साहन राशि देने के बारे में क्यों नहीं सोचा? ये सोच लेकर के कौन आया है? आप ही बताइए, कौन लेकर के आया है ये सोच? हमारी दीदी बहनों को मैं पूछना चाहती हूँ, कौन ये लेकर के आया है आधी आबादी के बारे में? कौन लेकर आया? कौन लेकर के आया? और आज विद्यालय में सावित्रीबाई फूले की योजना चल रही है। कक्षा 8वीं से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को प्रोत्साहन राशि 40,000 मिल रही है, ताकि उनकी पढ़ाई भी बीच में ना छूटे। विदेश में जाकर आपको पढ़ने का सपना रखते हैं और आप उस एग्जाम को पास करते हैं और विदेश अगर आप पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपका एक भी रुपया आपके जेब से नहीं कटेगा। आज शिक्षा के स्तर पे अगर हम बात करें तो झारखंड में हम लोगों ने, झारखंडी सरकार ने, आपकी अपनी सरकार ने हमारे विद्यालय को खोलने का काम किया। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोला। लेकिन हमारे विपक्षी वाले क्या करते थे? जब उनकी सरकार बनी थी डबल इंजन की, ये झारखंड में स्कूलों को बंद करने का काम करते थे। अब वो आवाज जिसको आज हम बोलते हैं, झारखंड का जितना उसमें पैसा था कि जिससे झारखंड के गरीबों का आवाज बने, हमारे भाजपा के साथी क्या किए? जहां इनकी सरकार थी वहां पे वो पैसे की राशि को पहुंचा देते हैं, लेकिन झारखंड के गरीबों को इनको कोई चिंता नहीं थी। और झारखंड में अब वो आवाज कौन लेकर के आया? आपके अपने दादा, आपका अपना बेटा लेकर के आया। 20 लाख परिवारों को अब वो आवाज देने का काम किया है। और एक नहीं, 3 कमरे के साथ रसोई घर देने का काम किया है। और साथ ही साथ मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार, ये झारखंडी सरकार, बिरसा हरित ग्राम योजना हो,
सर्वजन पेंशन योजना हो, अबुआ आवास योजना हो, और साथ ही हमारे बच्चों के लिए सावित्रीबाई फूले की योजना हो, रोजगार सृजन योजना हो, बिरसा हरित ग्राम के साथ हमारे, मैं आपको बताना चाहूंगी हेमंत जी की सोच ये है, चाहे हमारी दिव्यांग हो, हमारे वृद्ध हो, हमारी माताएं बहनें जो गर्भवती हैं, उनके लिए बिरसा हरित ग्राम योजना है। इसमें आप लोग फलदार पौधे लगाइए, पेड़ लगाइए, और उसकी देखभाल करने के लिए भी जो राशि है वो आपकी झारखंड सरकार देती है। ये सोच कहां से हेमंत सोरेन जी ला रहे हैं? ये सोच हमारे झारखंड के लोगों को आगे निरंतर बढ़ाने की ये सोच है। तो अगर चाहिए तो हेमंत सोरेन जी के सामने है कि नहीं है? है? जोर से अपना सब भाई दादा बहन अपना हाथ उठा के बताइए, आप लोग हेमंत सोरेन जी के सामने है कि नहीं है? है सब लोग लड़ने के लिए तैयार है? सब लोग लड़ने के लिए तैयार है? तैयार है? कौन होगा झारखंड का मुख्यमंत्री? कौन होगा झारखंड का मुख्यमंत्री? कौन होगा झारखंड का मुख्यमंत्री? और आने वाले वक्त में अभी तो लिस्ट जारी नहीं हुई है, लेकिन इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारी आदरणीय बेबी देवी जी के साथ हम लोग पूरा झारखंड हेमंत सोरेन